पांचवा, मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग ऑफ रेवेन्यू या मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग ऑफ इनकम विद रेवेन्यू कंसेप्ट, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। मैचिंग हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है, हमें मैच करना है। क्या मैच करना है हमें? एक्सपेंसेस को इनकम्स के साथ, खर्चों को नफ़ा के साथ हमें कंपेयर करना, तब जाके हम से एग्जांपल मैं 5 रुपया में सेल्स, मैंने 5 रुपये का कोई चीज़ बेची सेल्स, माइनस मैंने किया इसका कॉस्ट कितना था, इसका 3 रुपीज़ कॉस्ट था, तो प्रॉफिट कितना निकला, ये मैंने आपको कल भी बताया। ठीक, तो जब हम मैच करते हैं ना दो चीज़ें, इनकम को एक्सपेंस के साथ मैच करते हैं, तब जाके हमें क्या डिराइव होता है, प्रॉफिट कितना है। तो ये मैचिंग कंसेप्ट है। ये किसी को लिखना है? हाँ यही है ना, प्रूडेंस और एक्रूवल सेम होता है ना। अब इसमें थक गए तो ये शुभ बड़ा बस ये हमें पढ़ना है। ठीक, डिविलिटी कंसेप्ट या डिविलिटी एस्पेक्ट कंसेप्ट या डिविलिटी एस्पेक्ट प्रिंसिपल या हम बोलते हैं डबल एंट्री कंसेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, ये जो है इसी पे हमारी अकाउंटिंग डिपेंड है। ठीक, डबल किसके बोलते हैं? टू को। डबल क्या होता है असल में? ये आसान डिबिट, जो हमने जो कल जो हमारे फाइनेंस ऑफिसर साहब ने आपको बताया था ना, डिविलिटी आज वो डिबिट क्रेडिट, ये होता है डिबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये हमें सीखना है। ठीक, इसी पे हम एक्सरसाइज भी करेंगे। डिविलिटी बोलता है कि डिबिट और क्रेडिट आपको जहन में रखना है, यानी जब भी आप कोई खर्चा करोगे तो आप देखोगे डिबिट कितना हुआ और क्रेडिट कितना हुआ। आपको इन दो चीज़ को बैलेंस करना है, एंड डिबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू डेबिट। क्या होता है कि जब से एग्जांपल मैं दुकान पे गया, ठीक, मैंने 10 रुपये का पेन लाया, मैं दुकान पे गया, मैंने 10 रुपये का पेन लाया, तो मैं कूता रहा, मुझे क्या आया? मुझे पेन आया, और मुझे इसके बराबर बराबर कितना निकला? 10 रुपये। दैट मीन्स डिबिट मुझे आया, यानी प्लस। डिबिट हमेशा प्लस होता है, लेकिन नॉमिनल में ये उल्टा होता है, याद रखना। ये हर में डिबिट प्लस हुआ। एनी एडिशन टू योर पॉकेट इज नोन एज इज कॉल्ड डेबिट, एनी एडिशन, एंड एनी डिक्रीमेंट टू योर पॉकेट इज नोन एज क्रेडिट। ये है माइनस। ठीक, अब मैं दुकान पे गया, मैंने क्या लाया? डिबिट क्या हुआ? क्रेडिट क्या हुआ? ₹10 कैश। यानी मैं द्राय 10 रुपये चंद मज अत बराबर बराबर आ में पेन। अच्छा, दुकानदार का ले लीजिए, उसको क्या निकला? पेन। उसको क्या आया? कैश। दैट मीन्स कि उसका डिबिट क्रेडिट बराबर हो गया। तो ये सिस्टम हमें फॉलो करना है। एक्चुअली पुराने ज़माने में सिंगल एंट्री सिस्टम था। वो सिंगल एंट्री सिस्टम एक्चुअली कोई सिस्टम था ही नहीं, तो उसमें इतने एरर्स और प्रॉब्लम आती थी, और डेफिनेट और एक्चुअल पोजीशन कंपनी की समझ ही नहीं आती थी जब तक हम डिबिट क्रेडिट का यूज़ नहीं करेंगे। ये है, मुझे लगता है इतने में दिखाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा गसान, ठीक, ज़्यादा हो जाएगा ये अगर सारे पढ़ेंगे ना। ये ठीक है। ज़्यादा डीप जाएंगे ना फिर टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरी चीज़ को सीखने के लिए। और होता है इसमें एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट, यानी आपको किसी भी बिजनेस का आपको हिसाब किताब जो करना है, अकाउंट जो मेंटेन करने हैं, वो कि कोई फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। इसका असल में 2-3 मतलब टाइप के ईयर्स होते हैं। आगो इस्लामी साल, ठीक, वो हमारी कमरी जो आफ्ता जून पे दूसरा हुआ जो हमारा ये है एकेडमिक ईयर जो होता है, कैलेंडर ईयर जो होता है, इसका होता है फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल, और एंड होता है
31 मार्च, और इसमें 2 ईयर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक साल का अप्रैल और दूसरे साल का मार्च, ठीक है, इसमें 2 साल ये होता है, इसमें ज़्यादा नहीं है उतना। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, आप मुझे थोड़ा बेसिक के कंसेप्ट, थोड़ी हमें टर्म्स सीखनी है। अगर आपको बेटा नहीं नजर आता तो आप यहाँ आइए, आप बेटा थोड़े इधर जाइए, वो थोड़े इधर आइए, बस ठीक है। थोड़ी इसमें बेसिक टर्म्स हैं, ये मुझे थोड़ा याद था वो से एग्जाम्पल। बेसिक टर्म्स, नंबर 1 इंपॉर्टेंट, कैपिटल। कैपिटल वो पैसा जो ओनर अपने जेब से निकालता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल वो पैसा जो बिजनेसमैन निकालता है अपनी जेब से, जो उसका अपना पैसा होता है, वो निकालता है कैपिटल किसको, बिजनेस शुरू करने के लिए। से एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक, यह है बिजनेस। यह है ओनर, मैंने किसको दिया, मेरा अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, दीवार खींच लो इसके दरमियान, यानी आप अलग ओनर अलग। तो मैंने किसको पैसा दिया, बिजनेस को। मैं किसके अकाउंट्स बनाऊंगा कल, कि अपने अकाउंट बनाऊंगा। तो ये जो बिजनेस को पैसा आता है, मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग, मैंने बिजनेस को पैसे दिए। ये जो मैंने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए ना, इसकी ये लायबिलिटी बन गई, किसकी, बिजनेस की लायबिलिटी बन गई। दैट मीन्स बिजनेस ओज मी, ठीक। दूसरा होता है लायबिलिटी। वो मैं दिखाऊंगा ना आगे आपको, मैं इंशाल्लाह अभी इसके बाद में वही सिखाऊंगा। पहले हम अकाउंटिंग की थोड़ी सी टच करेंगे, उसके बाद हम जनरल पे आएंगे, ठीक है। सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख रुपए उठाए, मैंने किसको दिए, बिजनेस को। बिजनेस अलग, मैं अलग। दैट मीन्स ये मेरा पैसा मैंने किसको दिए, बिजनेस को। अब मैं तो खत्म, मेरा अकाउंट नहीं करना है यहाँ क्रिएट, और मेरा खोलना नहीं है, मुझे नहीं देखना है मुझे कितना आ गया, देखना है मेरे बिजनेस को कितना आ गया, मेरे बिजनेस ने कितना दिया कितना लिया, ठीक। तो मैं दित अमिस तकरीबन 10 लाख रुपये, ये बने अमिस लाइबिलिटी, तिकाज इदारी में, ठीक। इतना ही नहीं होता है, लाइबिलिटी डजंट मीन कि ये कैपिटल जो है, ये मैं अपने पैसे से बिजनेस शुरू करता हूँ और ये बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई। लेकिन से एग्जाम्पल, मेरा टारगेट जो था वो 15 लाख रुपए था, मैंने कितना दिया, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नहीं पा रहा, मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख। मैं बैंक लोन या यारन दोस्तन या कोई मेरे घर में कोई प्रॉपर्टी ऐसे, वैसे मैंने सारा निकाल के इसको दे दिया। अब मैं दूसरों से लाता हूँ। कैपिटल वो पैसा जो अपने जेब से लिया, लायबिलिटी वो पैसा जो मैंने दूसरों से लिया, ठीक। मैं बैंक को गया, मैंने बैंक से लोन लिया, और बैंक लोन मैंने किसको दिया, बिजनेस को, 5 लाख रुपए। तो टोटल कितना आ गया, 15 लाख, ठीक है। 10 + 5 हो गया 15 लाख। ये कैपिटल, क्योंकि ये मेरे जेब का, और ये लोन लायबिलिटी थी किसी बैंकों का, ओके। टोटल कितना, 15 लाख। इसके बाद तीसरी, जब मैंने अपने जेब से उठाया पैसा, दिया बिजनेस को, हो गए 10 लाख। मैंने बैंक से कर्जा लिया, हो गए 5 लाख, हो गए टोटल 15 लाख। अब मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं लैंड परचेज करूंगा, मैं बिल्डिंग परचेज करूंगा, मैं एसेट्स लाऊंगा, मैं गुड्स लाऊंगा, मैं स्टॉक लाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें खरीदूंगा, तो उनको बोलते हैं एसेट्स, ठीक। ये मेरी प्रॉपर्टी बनती है। जितना जितना मैं ये परचेज करूंगा उतना उतना ये कम होता जाएगा, ठीक। ये मैं अभी इंशाल्लाह अकाउंटिंग के बीच में अप्लाई करेंगे। एसेट्स 2 किस्म की होती हैं, ठीक है। असल में 10 किस्म की होती हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, सिंपल 2 किस्म की सीखेंगे। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है करंट। इसमें बहुत सारी एसेट्स होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, वेस्ट एसेट्स होती हैं, लिक्विड एसेट्स होती हैं। फिलहाल मैं ये दिखाता हूँ, टेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। फिलहाल मैं दिखाता हूँ फिक्स्ड और करंट। होती तो फिक्स्ड और करंट ही हैं, ठीक। फिक्स्ड किसको बोलते हैं,
लॉन्ग टर्म के लिए। कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये कैपिटल एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है? अच्छा मुझे बताओ, ये पेन आपको क्या लगे, ये करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है? क्यों करंट है? नहीं, मैं उन पेन में थो चांदस बता 2 वर्षन इतना से यत को सेव ये मकलियों पेन मतलब ये हमने नहीं बनाई, जिस बिजनेस ने बनाया उसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। असल में हम एक चीज याद रखेंगे, 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स, ठीक। सॉरी ये हो गया गड़बड़। अब मैं यहां करता हूं इसको, ये हुआ करंट और ये हुआ फिक्स्ड। और मोर देन 12 मंथ्स, ठीक। वो एसेट यथ में वरी या वरी कम नेरी, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। एंड वो एसेट यथ में वरी अलाव नेरी, बाहरत अलाव नेरी, दैट इज फिक्स्ड एसेट। मतलब अब मेरा ये कहने का मतलब है कि मैंने पेन परचेज किया, मैंने जेब में रखा 4 साल 5 साल, एक में गिफ्ट पियरन जुतमुत और मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, तो ये फिक्स्ड एसेट नहीं बनने वाली। असल में फिक्स्ड एसेट का कंसेप्ट क्या होता है, वो जो हम रेडीली कैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और क्विकली कर सकते हैं। दूसरा, जिसका पर्पज़ होता है वहाँ से लाना, उसको थोड़ा अमेंडमेंट करना, उसके ऊपर काम करना और उसको वापस बेचना। जैसे मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ, ठीक, रॉ मटेरियल गुड्स बोलते हैं, या गुड्स या रॉ मटेरियल बोलता हूँ। मैं गुड्स परचेज करता हूँ या रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ, तो उसको क्या मैं करता हूँ, उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, चेंज करता हूँ, अमेंडमेंट करता हूँ और उसको एक शेप देता हूँ। उसको मैं ये पेन परचेज कर मे पेन बना हुआ, मैंने इसके लिए रॉ मटेरियल लाया, ठीक। ये रॉ मटेरियल मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने कल भी बोला था आपको, मैंने बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, इंक लाई, प्लास्टिक लाया, रबर लाया, बाकी चीज़ें मस्त। और मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बनाया, अब शेप दे दी, इस मटेरियल को शेप दे दी। इसके लिए गैर अच्छी गैर चोट खें, हम क्या करते हैं, लेकिन कहने पर करो कम, इस वनो वहाँ का करना तो बस आना अड़ बुकस लगाओ प्याल हम खेमो, ऐसे नहीं करेंगे ना हम। क्या उसके लिए हमें मेहनत करनी है रोटी बनाने के लिए। ऐसे ना तवा लाएंगे, चूल्हा लाएंगे जिस पे आग जलाएंगे, पत करो कम अत त्रो ओट अनो, यह छानो, अत त्रो आब बानस मज रटोन, पत दिमो सो मान, पत बनाओ तुम गोल गोल, क्या ठीक। उसके बाद उसको थपेड़े मार के उसको रोटी बनाएंगे, फिर उसको पकाएंगे। वह कह वह कत खेम यह कह निजी खेमो, यीचा बड़ चोट सो सो पकमज कहीं, ये नहीं चलता है। हमें इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हुआ, मैंने ये रॉ मटेरियल लाया और उसको मैंने शेप दे दी। ये तो जो चीज़ हम लाएंगे और उसको मॉडिफाई करके हम बेचेंगे, ये करंट एसेट का यही मतलब होता है कि इसको चेंज कर दे। ये कंप्यूटर है, ये करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है? फिक्स्ड एसेट। ये चेयर है, ये करंट एसेट की फिक्स्ड फिक्स। ये फैन है, ये लैंप है, ये लैंप है ऊपर लगा, ये फिक्स्ड एसेट करंट एसेट है? ये करंट एसेट है। कत द्रावस वरी अलावा नहीं, लंप जो है ये भी करंट एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट नहीं मानी जाती। हाँ, जो फिटिंग्स हैं, ये जो इसके अंदर कंड्यूट लगा है, वायरिंग लगी है, वो फिक्स्ड है। उसका बेनिफिट हम ईयर्स टू कम जितने भी साल आएंगे ना उसको करेंगे। यथ नेरी ज्यादा से ज्यादा अगर वन गो ना शॉर्ट सर्किट मकलियो, अगर वन गो ना थोड़ा पावर ज्यादा काम तो गो सचुस मोत, ज्यादा गो सचुस मोत, ठीक। ये होता है हमारे कश्मीर में, इसलिए ये चीजें होती हैं। दो चीजें, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। और इसमें आता है, ये हो गया आपका किस्मत और कहीं, ये बेसिक टर्म्स हैं। डेटर क्रेडिटर आपने परसों सीख लिया। डेटर किसको बोलते हैं? युस असे दायरे ऐसे वनान इसे मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ महाजन साहब पढ़ाते थे, खुर्शीद महाजन साहब, माय बेस्ट टीचर। तो सो वनान दपान डेटर चुना दारने वाला, किसको बोलते थे? वो हमें ऐसे ही सिखाता था, दारने वाला। और क्रेडिटर इमिजदार हो, ठीक है। डेटर डेटर जो हमें ओ करता है और क्रेडिटर जिसको हम ओ करते हैं। सेल्स आपको पता है, सेल कोई चीज़ हमने बेच डाली, परचेज हमने कोई खरीदी।
ये कॉमन, ये जो अकाउंटिंग है ना, ये हार्ड एंड फास्ट है, इसमें कोई रूल है ही नहीं। ये शुन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, ये सिंपल है, इसमें परचेज सेल्स ऐसे ही आता है और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमारा बिजनेस बहुत डिपेंड करता है। ठीक, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में यही डेबिट क्रेडिट फॉलो होता है। हमें अब सीखना ही है डेबिट क्रेडिट, और जो आपको टैली में एंट्री करनी है वो डेबिट क्रेडिट ही है। वहाँ किसी को समझ नहीं आता है डेबिट क्या हुआ क्रेडिट क्या हुआ। मैंने इसीलिए बोला इंशाल्लाह हम, अगर कल भी मेरा लेक्चर रहा तो मैं आपको जर्नल और लेजर और उसके बाद बैलेंस शीट प्रॉफिट वो मैं इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊँगा आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जब भी, अभी मैंने दिखाया कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो मैंने क्या डाला उसमें, अपने जेब से क्या निकाला, पैसा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो मैंने कैपिटल निकाला, ठीक, मैंने कैपिटल निकाला। और कितना निकाला था अभी मैंने, 10 लाख। मैंने बैंक से कितना लिया, वो क्या बन गई मेरी लायबिलिटी। तो कितना निकाला, 5 लाख। ठीक, तो जब मैंने अपने जेब से पैसा निकाला, कैश निकाला, कैश को हम एसेट बोलते हैं। कैश या करंट एसेट के कैश, फिर आप जो जानते हैं ना MBA वाले और कॉमर्स वाले वो चुप करेंगे, जो नॉन कॉमर्स हैं जो नॉन, वो मुझे प्लीज बताएंगे कैश हमारी करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड कैसे हो सकती है और करंट कैसे हो सकती है। ठीक, आपने क्या किया है, BA और कोई, वेरी गुड, इसने अच्छा आंसर दिया। इसका कंफ्यूजन है ना, इसको क्लियर करना है, इसीलिए तो हम है ना। मैंने कल भी आपको बताया कि ये तो कैश है वहाँ चंदस में यह सट करना वहाँ त्रावान या लखी, इसके साथ प्लान आते हैं पीछे से। बहुत सोचान वनकस मे रोपस 5 लाख गाड़ी लवान, बस वन कनित बह 15 लाख गाड़ी। ये एसेट होना भी एक मुसीबत। आज के ज़माने में जब कैश आता है ना, प्लान साथ आते हैं और प्लान कभी मरते नहीं हैं। अख नीड गसान फुलफिल, ब्याक नीड किक कड़ान पकिन 2 नीड पता ही। ठीक है, ये 2 नीडें खत्म हो जाती हैं ना, सेटिस्फाई हो जाती हैं, और उसके पीछे 7 नीडें आती हैं भाई, रिप्लेस करते हैं। तो इसीलिए कैश जेब में आ गए ना, इसके साथ प्लान होते हैं। यह रोजन वो सवाल ही। हम क्या करते हैं, चाहे हम कैश बैंक में रखें, चाहे बिगवारन में था ना, ये करंट ही रहेगी। अगर 10 साल के लिए रखेंगे ना, ये करंट ही रहती है। इसका एक पीछे से है, ये कैश है। कैश इसीलिए है कि जब भी हम यूज करते हैं ना कैश, आप बैंक में गए, आपने बैंक में रखा, ठीक है, अगर आप फिक्स्ड भी बनाएंगे ना तब भी ये करंट ही रहेगी। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे, आपके बैंक में पैसा है, आपके हाथ में फोन है, आप गए परचेज करने, स्कैन किया और पैसे निकल गए, बैंक से निकल गए, जेब से नहीं निकले, तब भी ये करंट है। ठीक, तो कैश करंट ही है। अब मेरे पास कैपिटल कैश आ गया, ये भी कैश है। देखो 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 बेटा, मसला ये है, अगर हम फिक्स्ड भी रखेंगे ना 15 साल के लिए भी, तो वो तब भी करंट बनेगी, क्योंकि इट डजंट मीन कि 15 साल तक आप वेट करोगे। अल्लाह ताला करें रहम, कुछ सो परेशानी वहाँ पकि इंसान इतना परेशान हो जाता है वो निकालता है, और उसको पता है तो मेरे बैंक में है, हाँ कैश में परवाह डोक पकिन, और 1 साल भी 6 महीने भी नहीं निकलते हैं। तो ये आप देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट को रखता ही नहीं कोई। हाँ, कहाँ रखता है, शेयर्स में रखता है पैसा, डिबेंचर्स में रखता है, बॉन्ड्स में रखता है, सिक्योरिटीज़ में रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करता है कन्वर्ट। मगर ये वह आज नई नई तोतमुत रही आज के ज़माने में। लेकिन आज फिक्स्ड डिपॉजिट कोई, हाँ वन वन लकुट बच्चे अमिस थो फिक्स्ड डिपॉजिट वो, लेकिन वो भी तब भी उसके पीछे इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ताकि ये ना निकालें इसको, और तब भी निकालते हैं फ्रॉड करके। मेरे डैडी एडवोकेट हैं, ठीक, मे बसान अमिस 4-3-5 पर डे कि ये माइनर था, इसके पेरेंट्स गार्डियन थे, तो इसके साथ इसके नाम पे 10 साल के लिए उन्होंने पैसा रखा था, जब तक ये बालिग हो जाएंगे, ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे। लेकिन उनके गार्डियन ने परसों में बैंक में, हमारी बैंक रिलेटेड ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, मैं मेन ब्रांच पे था, मैं मेन ब्रांच जो हमारी अवंतीपोरा में वहाँ पे था, पुलिस स्टेशन के पास।
तद आमस लेडी आख, अल्लाह ताला करें रहम, वो क्या क्या बोल रही थी। उसके जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे, अब उसको पेंशन आती थी, सो कड़ान दपान ऊर चु, ठीक है। अक साथ गई सही थे गई ये सो तोर गए, तम रुपये 10,000 थे, उसका पेंशन कम से कम 25,000 आता है, और उसको 6-7 साल हो गए थे निकाल, सो कोड़मुत कितना पैसा जमा होता है, कम से कम 8-10 लाख। उसको कह रहे हैं कि वो 10-15,000 से आए थे। कौन निकाल रहा था? उसके गार्डियन। तमिस बेचारे पाई हमो थोमुत ATM, तम त्रा मशीन में तोर दिवान सो अस्किन पोस, मगर उनको पता बस तम तुल तूस और म्यान दस्खत वराई कित कन कोड़ो, हमो कोड़मुत ATM ते। इसीलिए कैश जो है ना, लेकिन फिर भी मेरा कंफ्यूजन है, मतलब मैंने 1 लाख रुपया रखा, मैं 1 साल से ज़्यादा के लिए रखूँगा, मैंने दो साल ऐसे मैंने अलमारी में कपबोर्ड में मैंने 1 लाख, ये तब भी करंट ही है। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे समझ आया आपके? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आप कह रहे हैं इसको 12 मंथ्स, ठीक है। अगर वो बैरियर लगा दिया ना आपने, जो आप स्टॉक रखते हैं ना, स्टॉक गुड्स जो आप परचेज करते हैं, ठीक है, आपने कोई, मैंने इसी तरह आपको एग्जांपल दी थी, ये पेन, इसका मेन मोटिव क्या होता है? लिखना। मैंने किसी ने मुझे गिफ्ट किया और बह सोचा में पीरन तमो खाली एग्जामस मज यूज कराने, ठीक है, इससे पास हो जाओगे नौजुबिल्ला। पत क्या कर तम लोग तम थो अन लिखन एग्जामस तो तुलित, इसने 10 साल तक यही पेन यूज किया। इट मीन्स कि ये फिक्स्ड एसेट बन गई, इस आधे 10 वरी। इसी तरह जब इसका असल में ये नेचुरली करंट एसेट है, उसी तरह कैश इन इटसेल्फ नेचुरली करंट एसेट है। ये है कि मतलब ये नेचुरली है कि ये अननेचुरल करते हैं, वो अलग बात। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। ये जो बल्ब है ना, अगर ये द्राव खुदा करा वरी, तो ये फिक्स्ड एसेट तब भी नहीं बनेगी, तब भी नहीं बनेगी। और जो हम आगे करते हैं ना, इसका जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, इन चीज़ों पे डेप्रिसिएशन, ये 100% डेप्रिसिएटेड है फॉर 1 ईयर, तो इसकी परसेंटेज होती है, फैन की अपनी परसेंटेज है, इसकी 20 यानी इसकी 5 ईयर लाइफ है फैन की, ठीक। पास अंदर ये 10 वरी थे, मे घर फैन सो ज़्यादा ज़्यादा लोगमुत, वो चलेगा फिर नहीं। इसकी लाइफ 10 साल है ही। जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना फाइनेंस में, हम दिखाते हैं। अब नया रूल निकला है यूनिवर्सिटी का कि 5 साल तक ये है, जो भी कंप्यूटर परचेज करेंगे, जो लैपटॉप परचेज करेंगे ना, 5 साल कस्टडी में, जिसके कस्टडी में होगा ना, 5 साल के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी। यानी अगर मुझे लैपटॉप मिल गया, ठीक, 5 साल तक ये यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी, 5 साल के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी। सिर्फ मुझे डाटा इनको देना है, तो ये, क्योंकि इसकी लाइफ एज पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो 5 साल ही की है। और 5 साल वन सो आसान पर अल्लाह ताला, मतलब 5 साल की ये आपको अच्छे से काम सपोर्ट कर सकता है। 5 साल पर चाहिए ये बीमार गसा पे हार्ड डिस्क पे चेंज करें, बाकी चीज़ पे चेंज करें, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैश प्लस लाइबिलिटी, जो मैंने यहाँ से बैंक से लाया और अपने जेब से निकाला, कितना निकाला? 15 लाख। ये किस में आ गया? कैश में। तो कैश क्या बनती है मेरी? एसेट। एसेट यानी कैश कितना आ गया? 15 लाख। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन को बोलते हैं, तो शू आपने कंडा देखा है कभी? जैसा त्रकर छा आसान, हाँ, बैलेंस। अजन त्रो योर फंब किलो, योर त्रो 60 किलो। फंब किलो गसा गो कि 60 किलो गस गो? बराबर। वेरी गुड। इसी तरह ये हमेशा बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। जितना यहां पे एसेट्स आएगा ना, यहां कैपिटल प्लस लायबिलिटी आना चाहिए, ये इक्वल रहने चाहिए। न किसी काम का सुन, जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे ना, ये इक्वल होना चाहिए। एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अब एसेट की बहुत सारी किस्में हैं। एसेट्स वनान कैश थे, एसेट्स वनान गुड्स थे, एसेट्स वनान स्टॉक थे, एसेट्स वनान डेटर्स थे, ठीक है। ये हम इसको बोलते हैं एसेट। डेटर्स भी हमारे एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ओ करते हैं। मैंने परचेज किया, ठीक, मैंने परचेज किया 10,000 रुपये का, कोई चीज़ मैंने 10,000 रुपये की परचेज की, तमिस दी मैं 7,000 रुपये, ठीक। तो मैं बुकुदार तमिस वही 3,000 आई ओ टू हिम, ठीक है। तो जो 3,000 है ये मैं क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर यानी दारने वाला, क्रेडिटर अकॉर्डिंग टू मार्जिन सर। ये मैं क्या करता हूं, ये मैं लिखता हूं मैं क्रेडिटर बन गया 3,000, ये मेरी लाइबिलिटी बन गई, ठीक। अगर मैंने सोल्ड किया कोई, मैं कौन वोहन सासन चीज, उसने मैंने ऑन स्पॉट 15,000 दिए, तो उसके पास कितने बचते हैं? 5,000, तो वो मेरा डेटर बन गया।
डेटर, ठीक है। तो ये डेटर जो होता है ये एसेट होती है और जो क्रेडिटर होता है वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। सर इसमें जो ये क्रेडिट डेबिट शीट बन रहा है ना, ये जो वहाँ पे दिखाते हैं ये कैश है, तो वहाँ पे ये दिखाना होता है करंट। 100% अब वही दिखाएंगे। आप लिखो आप, मैं बताता हूँ। आप लिखिए सारे, आप थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड started a business ABC Limited started a business with rupees 1 lakh. ABC Limited started a business with rupees 1 lakh, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में डालेंगे, कितना आया कितना निकला, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ये साइड के आंसू, ये साइड बराबर वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करूँगा, ये ऐसे ऐसे और इसको मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। दैट मीन्स मेरे एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैंने यहाँ पे लिखा एसेट में कैश, मेरे गुड्स, मेरे डेटर्स, ठीक है, और कैपिटल लायबिलिटी ऐसे ही छोड़ा, ये थोड़ा सिंपल सिखाने के लिए। तो मैंने क्या लिखा है, क्या मैंने बोला, तो याद रखना जब भी मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूं, मैं अपने बिजनेस में अपना नाम यूज नहीं कर सकता, ठीक। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कहूंगा मुझे कितना आया, मुझे कितना निकला, मैं अपने आप को उसमें लिख नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे क्या है, मैंने क्या किया, बिजनेस शुरू कितने से, तो मैंने क्या लिखा है आपको, ABC लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख। तो ABC लिमिटेड ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस 1 लाख से, तो उसने क्या निकाला 1 लाख करने के लिए, कैश। तो कैश कितना आ गया, ये उसने कहां से निकाला, अपनी जेब से, तो क्या बन गया, लायबिलिटी बन गई ना, लेकिन है क्या वो, कैपिटल। कैपिटल वो पैसा जो अपना, लायबिलिटी वो पैसा जो दूसरों का, ठीक। तो देखिए यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक। यहां पे भी दिस प्लस इक्वल टू 1 लाख, दैट मीन्स कि सोन ये साइड ऑफ या साइड बराबर, ठीक। उसके बाद बोलिए ही परचेज्ड गुड्स, यानी ABC लिमिटेड परचेज गुड्स, ही परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000, ही परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 30,000। तो उसने क्या किया, अब पेन नहीं है आपके पास, करो यूज, उसके बाद मुझे वापस देना। अच्छा, हमने क्या लिखा, ही परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000। तो उसने 30,000 की चीजें यानी गुड्स ले ली, क्या आया और क्या निकला मुझे बताओ, एग्जैक्टली गुड्स आया, गुड्स है ना, ये क्या हुआ, प्लस, प्लस मीन्स आया कितना, 30,000, कैश निकला माइनस 30,000। डेटर्स पे कोई असर, कुछ नहीं, कैपिटल पे कोई असर, कुछ भी नहीं, लायबिलिटी पे कोई असर, कुछ भी नहीं। करिए 1 लाख में से 30,000 डिडक्ट कीजिए, 70,000, यहां पे 30,000, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे 1 लाख रुपए, ठीक। यहां पे यही 1 लाख रुपए नीचे आ गया,
यहाँ पे कुछ नहीं, दिस प्लस दिस 1 लाख और 70 प्लस 30 1 लाख, आपकी इक्वेशन बराबर। तीसरा पॉइंट, ही परचेज गुड्स, तीसरा पॉइंट लिखिए आप, ही परचेज गुड्स फॉर ₹20,000, he purchased goods for ₹20,000 on credit। अब इसने क्या लाया? उधार लाया, ठीक है। क्या आया, क्या निकला? गुड्स आए, निकला क्या? लायबिलिटी बढ़ गई, वेरी गुड। निकला तो कुछ नहीं, लेकिन क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। देखिए, कैश आया नहीं, गुड्स आए, कितने के आए? 20,000 के। डेटर्स हमारे काशादारान, यहां पे कैपिटल को कोई फर्क, तो क्या लायबिलिटी बढ़ गई कितनी? प्लस 20,000 की हमारी खामखा लायबिलिटी बढ़ी। खामखा नहीं, हमने गुड्स परचेज किए तो ठीक। तो क्या बन गया? 70,000। ये कितना? 50,000। ये कुछ नहीं, ये कितना? 1 लाख सेम, और ये कितना? 20,000। 7 प्लस 5 गई 8, ये गो 8। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक चल रही है, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स। अब लिखिए चौथा पॉइंट, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹, he sold goods for ₹50,000, नहीं 40,000 लिखिए। he sold goods for ₹40,000, he sold goods for ₹40,000। ब्रैकेट में लिखिए कॉस्ट प्राइस only ₹30,000। मैं तेज जा रहा हूं, तारा ऊपर क्वेश्चन लिखा। ही क्या लिखा मैंने? ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000 के इसने चीज बेच डाले, क्या निकला? गुड्स निकला। हाँ, फिर क्या लिखा मैंने ब्रैकेट में? क्या लिखा मैंने? 30,000। मैंने चीजों को खरीदा, मैंने गुड्स खरीदा, सॉरी बेचा, मैंने गुड्स बेचे, कितने में बेचे? मगर उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 30,000। आप गुड्स 30,000 के निकले कि 40,000 के निकले? मैंने चीजें कितने में बेची? 40,000 की बेची। उनकी कॉस्ट प्राइस 30,000। मैं कुन ये पेन 40,000 कतिस, मगर ये कीमत 30,000। 10,000 वह कतिस द्राय मे चीज? 30,000 द्राय कि 40,000 द्राय? ये बहुत अच्छी चीज है कि कंफ्यूजन होना, फिर कंफ्यूजन से निकलना, ये अचीवमेंट होती है। 30,000 द्राय चीज, न कि 40,000। यम 40,000 चीज द्राय ना, तिमन एक्चुअल वैल्यू 30,000। एंड व्हाट हैपेंड? हमने प्रॉफिट, हम तो इसी ने लिख रहे ना अर्न करने के लिए, समझ आया? तो वही तो मैं क्या हो, आप गुड्स कितने के निकले? 30,000 के। कैश कितना आया? 40,000। 40,000 आया ना कैश। चीजें कितने की निकली? तो प्रॉफिट जनरेट हुआ ना। कहां पे आएगा? क्यों आएगा कैपिटल में? एग्जैक्टली। अब बम लुकन यह कुछ बिजनेस करने द्रामुत, मैंने अर्न किया, तो मेरा पैसा है ना, तो मेरा पैसा कौन होता है? कैपिटल, मेरे जेब का पैसा, तो इसी में जाएगा ना। तो प्लस 10,000 जो इसमें जाएंगे, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, ठीक। 70 प्लस गो 110, 20,000, तो यहां पे 1,10,000 और यहां पे 20,000। 10 प्लस 20 कूत गो? 30।
ये गो आख्र हमारी अकाउंट हम ठीक चल रहे हैं, ठीक है। जब तक ये बराबर होता है, बैलेंस होता है ना, जब तक ये बैलेंस हो जाएगा हम ठीक चल रहे हैं। जिस दिन ये बैलेंस हिल गया, समझो हम हिल गए और हमारा बिजनेस हिल गया, यानी हम कहीं पे रॉन्ग चल रहे हैं, ठीक। रेंट पेड, आप लिखिए चौथा पांचवा नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड रुपीज 10,000, रेंट पेड रुपीज 10,000। क्या आया क्या निकला, बस ये हमें देखना है। और क्या आया, कुछ निकला, कैश निकला, और क्या कुछ आया, लायबिलिटी काम किया। एग्जैक्टली आपने क्या किया है, क्या गोबरा कोर्मुत एम कॉम है, बी कॉम, एम कॉम तब कत करना ज्यादा ठीक है। हमने क्या किया, रेंट पे की। आपने क्या बेटा किया है, इस्लामी, अच्छा तब सब करे पछतावा कत करा। देखो बेटा देखो, हमने रेंट पे की, हमने यह बराबर यह गई 4 गई 8, यह बराबर थी और कुछ नहीं है ये। वह वन अकाउंटिंग तो कॉमर्स पता खुदा है वो कुछ नहीं होता है। हाँ इस्लामिक स्टडीज बड़ा डिफिकल्ट है बेआर बेक। हम क्या करते हैं, नहीं दीन हमारा बहुत सस्ता है, अदीन युस्र, अदीन युस्र बहुत कुछ साथ इंसान कुफरिया कलाम दी करान गला खुदाया माफ कर। अच्छा हम क्या किया, हमने रेंट पेड, रेंट हमने पे की, तो क्या निकला, कितना 10,000। तो हमें क्या हुआ, इससे हमारा कैपिटल जो है वो कम, रेंट करो ना पे, कैश राउंड की अजराव कैश आई गोन बे की, लेकिन इससे ये कहाँ से निकलता है, ये कैपिटल से निकलेगा ना, जो हमने एक्चुअली हमने ये पैसा निकाला बिजनेस करने के लिए, इससे तो पैसा निकलेगा ना। अब कहाँ से निकला ये पैसा, कैपिटल से, -10,000, ठीक। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे इफेक्ट नहीं। ये कितना 1 लाख, ये कितना 20,000, ये कितना 1 लाख, ये कितना 20,000, तो कितना आ गया, आकलिश समझ आ रहा है। अब मैं दिखाऊंगा आपको जो अभी बोल रहे थे एक्रूअल, वो कौन बोल रहा था एक्रूअल कंसेप्ट, अब दिखाएंगे हम एक्रूअल कंसेप्ट और प्रूडेंस प्रिंसिपल, या प्रूडेंस प्रिंसिपल या एक्रूअल प्रिंसिपल, ठीक। रेंट ड्यू, रेंट, अब ये क्या खत्म, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है थियरी में जो हम लिख रहे हैं ना क्वेश्चन, वो रेंट ड्यू रुपीज 10,000, इसलिए को साल ना कैलकुलेटर तो लूँ रुपीज 10,000, रेंट ड्यू रुपीज, रेंट ड्यू पता क्या होता है, इसका समझ आ गया आपको, हाँ हाँ हाँ, मैं कहीं रह रहा हूँ, रेंट तो आ गई है लेकिन मैंने पे, बिजली बिल आए मगर मैं करने में पे की, ठीक है। इथे कहीं किराया कथा मकान सब बेहवान किराए आए मगर वन करने में पे सा तम वो सह वगैरह करान मैं पोस मगर वन दीद ना रेंट ड्यू बट नॉट पेड, मैं कहीं क्या आया क्या गया, कुछ आया कुछ निकला, कुछ आया कुछ निकला, ना आओ क्या ना द्राव क्या। लेकिन मैंने अभी दिखाया आपको प्रूडेंस, और आपको जरा बर भी हुआ ना कि अस का लाइबिलिटी अस गो का नुकसान गसान वो लिख लो उसी टाइम लिख लो उसको। दैट मीन्स ये हमारा ये निकलने वाला है तो इसको हमें उसी टाइम लिखना है, वन द्राव नहीं अभी, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि इसको लिख लो, ये आपका एक्सपेंडिचर को, ताकि चरोजी जहनस में खर्च गो, ठीक है। तो ये जो होगा अभी मैंने नहीं पे किया लेकिन मुझे ये एक्रू हो गया कि मुझे देना है, यानी लाइबिलिटी खर्च में, लाइबिलिटी है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्लस 10,000 करूँगा, लाइबिलिटी बढ़ गई। अभी मैंने पे नहीं की लेकिन मुझे कंसिडर करना है जैसे मैंने पे की, ये कहता है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। दैट मीन्स तो मानियो कैपिटल मज गो काम,
यहाँ कैश कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। हाँ बताइए। सर लेकिन इसके लिए हमें फिर अलग से वो बनाना पड़ता है ना उनका अकाउंट, जिसमें सुकूत। वो हमें दिखाना है कि जिगरा सुकूत वाता हुआ तो या पर इस्लामिक स्टडीज बिहत। आप यहाँ हो ना, यहीं पे हो ना आप? क्या नाम है आपका? हाँ अस्मा। आप यहाँ पे करते हो ये? अच्छा ऑफिस है आपका, ठीक। आप इंटर्न हो ना? समझ आया ना? क्या हम समझ आवा समझ। एक्चुअली बेटा क्या होता है, जब ये पता चलेगा ना कि आपका कोई एक्सपेंडिचर होने वाला है या आपकी कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, आप उसको ट्रीट उसी टाइम कर लो कि ये लाइबिलिटी है और ये खर्चा हमें कैपिटल से लेस करना ही करना है, ठीक है। तो कितना बन गया ये? 1 लाख रुपए बराबर। ये कितना? 20,000। ये कितना? 1 लाख रुपए, सॉरी 90,000। तो ये कितना? 30,000। गो आखदा आखवू तो आखवू। समझ आया? और कोई पॉइंट जो आपको जहन में आ रहा बताओ, वो लिखेंगे, उसको करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। और कोई पॉइंट लिखिए। गुड सोल्ड, ये लास्ट पॉइंट। गुड सोल्ड, गुड सोल्ड फॉर ₹10,000। गुड सोल्ड फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। गुड सोल्ड फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया? ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है कि हमने गुड सोल्ड किए, हमने बेच डाला, लेकिन वॉज़ ठीक। पैसा आया, क्या निकला? गुड्स निकले। कितने के निकले? 10,000। क्या आवा ऐसे? फिर तो ये किसके पास है 10,000? हमारे डेटर्स के पास, हमारे कस्टमर्स के पास। डेटर्स को हम कस्टमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास है प्लस 10,000, यानी हमारे डेटर्स जो हमें ओ करते हैं वो 10,000 है। इसके पका इसके थोड़ी रिकॉर्ड करित तिकाज इसे कम पका वगराई भाई आपके पास पैसा है 10,000, आपने हमसे चीज़ें ली थी तो उसका पैसा पेमेंट कर दीजिए, ठीक। तो कितना आ गया? यहाँ पे असर नहीं, यहाँ पे असर नहीं, यहाँ पे असर नहीं। ये शु बराबर 8 लाख रुपये। और ये कितना? 10,000 हमारे पास चीज़ें बच गई, और ये हमारे डेटर्स हैं 10,000, ठीक। और ये हमारा 90,000 सेम टू सेम, और ये हमारे 30,000 सेम टू सेम, और एक 20 सेम टू सेम। ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन। थक गए? ये असर कैसे बोला आपने? दोस्त का कुछ समझ आ गया? मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा अगर हम और करेंगे ना। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताने वाला हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। असल में 2 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ठीक है।